अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। कराची कौन चलाएगा? टूट फूट शुरू। खान से राब्ते। पिंडी एक्सप्रेस की वापसी और फैशन के रंग। आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आ गई है, ताहम मेयरशिप के लिए सादा अक्सरियत हासिल ना कर सकी। तमाम 235 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए हैं। 93 यूसीज और 49 मखसूस सीट्स के साथ 142 जियाले अरकान ऐवान में बैठेंगे। जमात इस्लामी मखसूस नशिस्तों के साथ 133, तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 60 होगी। आपको बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आगाह कर रहे हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आ गई है, ताहम मेयरशिप के लिए सादा अक्सरियत पीपल्स पार्टी हासिल नहीं कर सकी है। तमाम 235 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। कराची के बल्दियाती इलेक्शन, सियासी जमातों को मेयर लाने की टेंशन। कोई जमात बल्दिया की कमान संभालने के लिए सादा अक्सरियत ना ले पाए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 93 यूसीज जीत ली। 32 खवातीन अरकान समेत 49 मखसूस सीटें जियालों के हिस्से में आएंगी। 142 अरकान के साथ पीपी बल्दिया की सबसे बड़ी जमात बन गई। जमात इस्लामी 86 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। मखसूस सीटों के साथ अरकान की तादाद 133 तक जा पहुंचेगी। 40 यूसीज जीतने वाली तहरीक इंसाफ मखसूस सीटों के साथ 60 का हिस्सा छू लेगी। 7 हलकों में मैदान मारने वाली नून लीग को खवातीन की 2 मखसूस सीटें मिलेंगी। एक मखसूस सीट के साथ JUI की तादाद 4 होगी। 2 यूसीज जीतने वाली TLP एक मखसूस सीट की हकदार ठहरेगी। महाजिर कौमी मूवमेंट को सिर्फ जीती गई एक नशिस्त पर ही इक्तिफा करना होगा। 3 यूसीज में आज़ाद उम्मीदवार छा गए। एक आज़ाद खातून रुकन भी ऐवान तक जाएगी। 10 यूसीज पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस पोलिंग नहीं हुई। एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हुए। कराची के बाद सिंध के दीगर शहरों में भी तीर चल गया। हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने मैदान मार दिया। हैदराबाद, दादू, सजावल, टंडोलयार और मटियारी समेत सूबे के दीगर शहरों में भी पीपल्स पार्टी बल्दियाती हुकूमतें बनाने की पोजीशन में आ गई है। जीत पर जियालों ने भरपूर जश्न मनाया। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का राज तीर चल गया, हरीफ ढेर। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी ने सबको पछाड़ दिया। हैदराबाद में इलेक्शन कमीशन ने 9 टाउन्स की 160 यूसीज में से 152 के नताइज जारी कर दिए। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 94 उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी हैदराबाद में मेयर मुंतखब कराने की पोजीशन में आ गई। तहरीक इंसाफ के 39 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कामयाब हुए। जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक के 2 उम्मीदवार जीते। जीत पर हैदराबाद में जियालों ने खूब जश्न मनाया। दादू की 60 यूनियन काउंसिल में पीपल्स पार्टी ने 47 सीटें जीत लीं। तहरीक इंसाफ को सिर्फ 9 सीटें मिली। जीत पर जियाले जश्न मनाते रहे। सजावल में पीपल्स पार्टी ने सबको पछाड़ दिया। 5 टाउन कमेटियां ले उड़ी। 37 में से 35 नशिस्तें जीत लीं। टिंडोलयार म्यूनसिपल कमेटी के लिए पीपल्स पार्टी 23 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। तहरीक इंसाफ ने 15 नशिस्तें हासिल की। जामशोरो कोटरी म्यूनसिपल कमेटी में पीपल्स पार्टी के 10 और 3 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। मुटियारी में भी 30 में से 29 यूनियन काउंसिल्स पर पीपल्स पार्टी फाते रही। ठट्टा में जिला काउंसिल की 40 में 38 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ गईं। टिंडो मोहम्मद खान, बदीन और दीगर अजला में पीपल्स पार्टी ने सबको पीछे छोड़ दिया। बल्दियाती इलेक्शन में पीपी के कामयाब उम्मीदवार भरपूर जश्न मनाते रहे। पार्टी तरानों पर रक़्स और धमाल हुआ, मिठाइयाँ बांटी गईं। खबरों में आगे आप देख सकेंगे निगरान वज़ीर आला कौन और खान की वापसी। निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर। वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का आज आखिरी रोज है। आज रात 10 बजे मुशावरत का आईनी वक्त खत्म हो जाएगा। अपोजिशन के नाम ताहाल सामने नहीं आ सके। हुकूमती इत्तेहाद ने अहमद सुखेरा, नासिर खोसा और नसीर खान के नाम दिए थे। नासिर खोसा ने मुआज़रत कर ली। अपोजिशन की जानिब से जल्द नाम भिजवाने की यकीन दहानी करा दी गई। और जो हो गया सो हो गया। इमरान खान का शहबाज हुकूमत को मजीद
टफ टाइम देने का प्लान तैयार। कप्तान ने बड़ा फैसला करते हुए कौमी असेंबली में वापस जाने का इंदिया दे दिया है। सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात में कहा नून लीगी एमएनएज राब्ते में हैं, पहले टेस्ट होगा फिर शामिल करेंगे। आज इजलास भी तलब कर लिया जहां अहम फैसले किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के लिए इमरान खान का एक के बाद एक सरप्राइज। पंजाब असम्बली के मैदान सर कर लिया, अब कौमी असम्बली में इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। कौमी असम्बली में वापस जाने का इंदिया दे दिया। सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात में कहा मार्च या अप्रैल में आम इंतखाबात देख रहा हूँ, वाज़ेह अक्सरियत ना मिली तो मखलूत हुकूमत नहीं बनाऊंगा। लीगी एमएनएज राब्ते में है, टेस्ट के बाद शामिल करेंगे। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त तंजीमी कमजोरी और धांधली करार दे दी। एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने और राजा रियाज को हटाकर पार्टी का अपोजिशन लीडर लाने का मिशन। इमरान खान ने आज सीनियर लीडरशिप का इजलास भी तलब कर लिया। प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। लीगी अरकान के तहरीक इंसाफ से राब्तों पर इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी दे दी। जराये के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी अरकान से कहा है सिर्फ नून लीग के उन अरकान को टिकट देने की हामी भरे जिनको एडजस्ट कर सकते हैं। जिन अरकान को एडजस्ट नहीं कर सकते उनसे कोई वादा ना किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ब्रीफिंग दी गई कि राब्ता करने वाले नून लीगी अरकान की तादाद 15 के करीब है। पीटीआई रहनुमाओं का दावा है कि ये अरकान एतमाद के वोट के वक्त गैर हाजिर होंगे। आए बैठे और संजीदा मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान की भारत को बड़ी पेशकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को मसला कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। अल अरेबिया टीवी को इंटरव्यू में कहा कि भारत के साथ पुरअमन तौर पर रहना चाहते हैं। दोनों मुल्कों ने 3 जंगें लड़कर वसाइल जाया किए। भारत कश्मीरियों पर मजालिम बंद करके मुज़ाकरात के लिए अपनी संजीदगी को साबित करे। पुरअमन तरीके से रहने के लिए तनाज़ात का हल जरूरी है। वजीर आजम ने कहा कि बरादर मुल्कों की इमदाद को तिजारत में बदलना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया है अल अरेबिया टीवी को और कहा है कि आए बैठे और संजीदा मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान ने भारत को ये बड़ी पेशकश की है मुज़ाकरात की, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को मसला कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात के हल के लिए कहा है और कहा है कि आए बैठे मिलकर बात करें। भारत के साथ हम पुरअमन तौर पर रहना चाहते हैं। दोनों मुल्कों ने मिलकर 3 जंगें लड़कर अपने वसाइल को जाया किया। भारत कश्मीरियों पर मजालिम बंद करे और मुज़ाकरात के लिए अपनी संजीदगी को साबित करे। पुरअमन तरीके से रहने के लिए तनाज़ात का हल जरूरी है। वजीर आजम ने कहा कि बरादर मुल्कों की इमदाद को तिजारत में बदलना चाहते हैं। और रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने वजीर आजम पर तनकीद की। ट्वीट में लिखा कश्मीर से मुताल्लिक बयान पर हैरत हुई। मुज़ाकरात की भीख मांगना मुल्क की पॉलिसी नहीं। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर की पहले वाली आईनी हैसियत बहाल करे तभी पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात करेगा। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने वजीर आजम पर तनकीद की है। ट्वीट में ये लिखा है कि कश्मीर से मुताल्लिक बयान पर उन्हें हैरत हुई है। मुज़ाकरात की भीख मांगना मुल्क की पॉलिसी नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर की पहली वाली आईनी हैसियत बहाल करे तभी पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात करेगा। सीनियर कानूनदान अब्दुल लतीफ आफरीदी एडवोकेट की नमाज जनाजा पेशावर के इलाके हयाताबाद के बाग नारान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अब्दुल लतीफ आफरीदी को गुज़िश्ता रोज कत्ल किया गया। सीनियर कानूनदान अब्दुल लतीफ आफरीदी एडवोकेट की नमाज जनाजा पेशावर के इलाके हयाताबाद के बाग नारान में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने शिरकत की। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी इस मौके पर वहां मौजूद थे। दीगर सियासी और समाजी शख्सियात और अवाम की भी बड़ी तादाद ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। अब्दुल लतीफ आफरीदी को फायरिंग करके गुज़िश्ता रोज कत्ल कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग। जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।